हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके का ऐसे प्रश्न जो पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों पिछले 15 सालों से जो एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए सभी लोगों को एडमिट कार्ड आ गया हो दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम से बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए, आपके संपूर्ण तैयारी के लिए हम लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों के जी हाँ दोस्तों प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार हर एक साल पूछे गए हैं। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग देर न करते हुए। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तने की कटाई का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन गन्ना जो एक किया जाता है, गन्ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए, दूसरा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, एड्स का पूर्ण रूप जो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और पूछा गया प्रश्न, दूध के फटने का जो कौन सा जो एसिड प्राप्त उत्पन्न होता है। तो चलिए, कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संतरे किसका प्रबल स्रोत है। संतरे जो किसका प्रबल स्रोत होते हैं। तो चलिए, ऑप्शन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, या ऑप्शन बी जो वसा प्रोटीन विटामिन की। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस में जो है, हाँ दोस्तों, अपरंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सौर लालटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा को मापने को क्या कहा जाता है। वोल्ट मीटर कहा जाता है, एनीमोमीटर कहा जाता है, कंप्यूटर अमीमोमीटर यानी अमीमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जी हाँ तो अमीमीटर जो कहा जाता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस के परीक्षा में देखने को मिल रहा है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया 7 नंबर, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न का परिवर्तित करता है, यानी किसे परिवर्तित करता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, गैल्वेनिक जो है लौ चादरों पर निम्न में से परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जास्ता का परत चढ़ा होता है, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। और देखते हैं कितने लोग जो है इस प्रश्न का जी हाँ दोस्तों आप लोग सही उत्तर दे पाते हैं। तो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वॉशिंग सोडा जो किसका सामान्य यानी सामान्य नाम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में
भाप के इंजन का जो आविष्कार है ये किसने किया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, भाप इंजन का जो आविष्कार है इसे याद रखिएगा, जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संक्षिप्त रूप जो है दोस्तों PSLV का जो अर्थ है ये क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब किसी माध्यम का ताप जो बढ़ता है तो उसका माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? तो सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे यानी अपवर्तित जो रहता है, इससे आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न मुख्यतः निम्न गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 15 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार जो नहीं है या मलेरिया? ऑप्शन सी जो है फाइलेरियासिस होता है या घेघा? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा घेघा जो आपका यहाँ पे नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है जी हाँ दोस्तों, पालक के पत्ते जो है किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन ए के, आयरन की, कैरोटीन के स्रोत होते हैं? तो चलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आयरन होते हैं उसमें, यानी आयरन का स्रोत होते हैं पालक, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 17 नंबर, दंत क्षय का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो ऑप्शन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया है एंटीटॉक्सिन जो है प्रश्न पूछा गया एंटीटॉक्सिन का जो है इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, वो क्या थे? तो एक भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, हम आपके लिए इतना क्लास में जी हाँ दोस्तों आपके लिए कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यवादी को हटाया जा सकता है, इसे याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, 2001 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन 46.65% आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हॉकी से संबंधित है इनका, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, आपको याद रखना है। और शेर शाह के बचपन के नाम क्या था? फरीद था या सलीम रहीम? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फरीद था इनका बचपन का नाम, इससे आपको
याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम से सभी लोग याद रखेंगे। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्णिम जो युग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो सही लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध जो स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में जो है, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, इससे आपको याद रखना है। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन कृष्णा नदी जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, तिब्बत के पठार को, ऋण को, श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा काराकोरम कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी, इस याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग को जलवायु क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा AW आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे आपको याद रखना है। और चलिए मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको अच्छा क्वेश्चन आज से तैयारी हमको कराएंगे आप सभी लोग को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन जैम्बेजी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन झारखंड राज्य में स्थित है, इससे आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रश्न दूसरा नंबर पूछा गया प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है। जी हाँ दोस्तों, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, मुल्ला भवानी यात्री थे अरब के या इराक के या ईरान के या ग्रीस के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो आपका यहाँ पे ईरान के थे, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर पूछा गया प्रश्न है। और चलिए मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसे याद रखिएगा, मुल्ला तकिया, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 5 नंबर, किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, किस बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी पे, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कृष्णा नदी पे स्थित है, इसे याद रखिएगा, कृष्णा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। जहाँ दोस्तों उत्तर बिहार जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी एग्ज़ाम से आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान के पहली बार संशोधन कब किया गया था।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन है ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलकर किस नाम से आगे की ओर बहती है? यमुना, सरस्वती, गंगा या मंदाकिनी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गंगा। इस याद रखिए गंगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया 10 नंबर, राजा राम मोहन राय की पत्रिका जो है मीरातुल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा फारसी में या उर्दू में या बंगाल में या अंग्रेजी? तो सही लोग याद रखेंगे फारसी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फारसी में, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, पंचायती राज्य प्रणाली जो है किस सूची में है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राज्य सूची में है, इस याद रखिएगा। पंचायती राज्य प्रणाली है, इस याद रखिएगा। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय हरित क्रांति की जो जन्म स्थली है ये कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए। और चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, अकबर के साथ युद्ध करने वाले दुर्गावती की रानी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 14 नंबर पूछा गया प्रश्न है। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, तो सभी लोग फटाफट से क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एक जो लाइक है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके कंटेंट के ऊपर, ताकि इससे भी बेहतरीन आपके लिए जितना हो सके हम आपको 21,391 पद से आपके लिए एक पद को हासिल करने के लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो सही लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष के पिता किसने कहा था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और चलिए 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जो है यानी 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भागलपुर में हुआ था या पटना या रांची या बांकीपुर में? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो ये दिया गया था, इस याद रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। और चलिए ध्वनि जो है, जी हाँ दोस्तों, ध्वनि किस में ज़्यादा गति से जाती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, किस में सबसे ज़्यादा गति से जाता है ध्वनि? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दोस्तों, स्टील आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण, स्वामी अग्निवेश के द्वारा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पिछले 15 सालों से बहुत बार जो रिपीट हुआ है, तो सही लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने कवलेज जो है एवं पठा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 20 नंबर पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा की निर्वाचन सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना हो सकती है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 550 जो है ये हो सकती है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
और आपको बता दें, जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी करें, सभी एग्ज़ाम के लिए आपके ये प्रश्न रामबाण साबित रहेंगे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना या तांबा, चांदी, लोहा से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, लोहा से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। और चलिए प्रश्न पूछा गया 22 नंबर, भारत का, जी हाँ, तो भारत का सॉलिसिटर जो होता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सॉलिसिटर होता है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी है, बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों। एक जो है न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में इन सभी को रिपीट किया गया है पिछले 15 सालों से। तो सभी लोग इस क्लास को पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जाकर ले लीजिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के पद के जो नियुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों का होता है, 5 वर्ष या 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है, दल बदल निरोध जो है निरोधक अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ था, यानी किस स्थिति को जो पारित हुआ था वह कौन सी थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो 15 फरवरी 1985। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इंडिपेंडेंट जो है लेबर पार्टी की संस्थापक कौन था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न पूछा गया प्रश्न एग्जाम में, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होते हैं? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा, ऑप्शन प्रधानमंत्री बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, मंत्री परिषद जो है किसके उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रगान को कब जो अपनाया गया था? राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? जी हाँ दोस्तों, सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, समाजवाद की अवधारणा जो है सर्वप्रथम कहाँ जो है विकसित हुई थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन यूरोप आपका यहाँ पे यूरोप। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार बिहार पुलिस जीके प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए चला रहे। जी हाँ दोस्तों, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है। किसने महाराष्ट्र में, दोस्तों, किसने महाराष्ट्र में राममोशी कृषक जो है जत्था स्थापित किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए सचितंद्र जो है नाथ सन्याल ने कहाँ जो है अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? दोस्तों, कहाँ पे जो है अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? पटना में, भागलपुर, नालंदा, मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नालंदा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस अंग्रेजी अधिकारी ने वीर कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों, किसने किया था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेलर। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा सुल्तान पगला जो है बादशाह कहा जाता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का मोहम्मद बिन तुगलक। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का
बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, योजना आयोग के संस्थापक जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 15 मार्च 1950 में हुआ था, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 34 नंबर, राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो है अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष या 2 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में जो है राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे 12 जो है 12 सदस्य यानी व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 36 नंबर, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे के आर नारायण जो है के आर नारायण आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से, बक्सर का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 सितंबर 1764 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। सलीम किसके जो है प्यार मोहम्मद इश्क करता था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।